हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वायरल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में एक अलग तरह का ही जुनून चल रहा है, हम बोल सकते हैं आर्मी को लेकर। आज जिस देश में, क्योंकि हमारा जो देश है वो हमेशा देशभक्ति को लेकर पहचाना जाया गया है। बाकी देशों की अगर बात करें तो वहाँ ज़बरदस्ती उनको नौजवानों को भर्ती कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर खासकर जो हमारा ग्रामीण समाज है वहाँ से लोग सीधे इच्छुक होते हैं कि हम देश की सेवा करें। ठीक है, आज इसी के संदर्भ में हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो योजना लाई गई थी 14 जून को, जिसका नाम था अग्निपथ योजना। इस अग्निपथ योजना के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान जाइए कि जो ये अग्निपथ योजना है वो है क्या। सबसे पहले हम देखें तो ये योजना जो है वो 14 जून को शुरुआत हुई थी इसकी। 14 जून को इसको हमने अप्रूवल मिला था, गवर्नमेंट में अप्रूवल इसका मिला था, लेकिन 14 जून को ये मिला था। लेकिन मेन बात क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। क्या है ये अग्निपथ योजना? ठीक है, देखिए इसमें अग्निपथ योजना में सरकार के द्वारा एक लाया स्कीम है जिसमें ये बताया गया है कि सरकार ने ये तय किया है कि 1.5 सालों के अंदर 10 लाख वो भर्तियाँ करेगी। ठीक है, और इन जो भर्तियों में उसमें होगी तो उसमें कुछ अग्निवीर को रखने की बात हुई है। अग्निवीर वह कहलाएंगे जो अग्निपथ योजना के तहत तीनों फोर्स में, ठीक है, आर्मी, नेवी हो जाए या फिर एयरफोर्स, तीनों फोर्स में जो शामिल होंगे उनको अग्निवीर बोला जाएगा। ये 4 साल के लिए शामिल होंगे। ठीक है, 4 साल के लिए इनको रखा जाएगा। और इनकी जो उम्र सीमा है वो 17.5 से 21 साल थी, बाद में बढ़ाकर उसे 23 साल कर दिया गया है। ठीक है, बाद में बढ़ाकर इसे 23 साल कर दिया गया है। और ये बोला गया है कि पहले साल में लगभग 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि 4 साल के बाद इनको क्या होगा, गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्कीम रखी है। तो देखिए गवर्नमेंट के निधि के तहत ये बताया गया है कि 4 साल के बाद जब उनका रिटायरमेंट होंगे तो उनको 11.5 लाख, मतलब 12 लाख के रेंज में उनको एक सम्मान निधि दिया जाएगा। एक पैसा के रूप में एक मुफ्त राशि दी जाएगी। ये जो राशि होगी ये गवर्नमेंट जो 4 साल में आप जब जॉब करेंगे, जब इन फोर्सों में आप सेवा देंगे अपना, उसका 30% ये कट करेंगे। 30% कट करने के बाद जो पैसा बनेगा उतना ही पैसा केंद्र सरकार और मिला के वो आपको रिटायरमेंट के टाइम में देगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, इस स्कीम में एक बात और कही गई है, इन 4 सालों के अंदर अगर लाइफ लॉस होता है, अगर किसी कारणवश लड़ाई हुई या कोई भी बात हुआ, उसमें अगर आपकी जान जाती है तो आपको 1 करोड़ रुपए का सम्मान निधि मिलेगा इसमें। और अगर कोई ऐसा चीज़ हो गया, कोई अंग में प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऐसा चीज़ हो गया तो लगभग 44 लाख रुपए तक का इसमें देने का प्रावधान है। तो ये सब चीज़ें हमारे गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं कि इस अग्निपथ योजना के तहत ये सारी बातें हैं जो आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि अग्निपथ योजना जो है इसका विरोध क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, योजना में क्या प्रॉब्लम है और किस तरह के बहस जो छिड़ रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो योजना में सारी चीज़ें अच्छी हैं। योजना में जो गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे बच्चों जो विरोध कर रहे हैं उनका सबसे पहला कारण ये है कि हम उम्र को लेकर है। सबसे पहला कारण उम्र को लेकर क्यों है, क्योंकि उनका मानना ये था कि हम, कई सारे बच्चे ऐसे थे गांव में, आप भी देखे होंगे, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं इसे फोर्स के लिए। चूँकि ग्रामीण समाज की अगर बात करें, एक ग्रामीण क्षेत्र से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको एकमात्र एक उम्मीद रहती है कि वो आर्मी में भर्ती होंगे। ठीक है, किसी ना किसी फोर्स में जाएंगे, और खासकर ज़्यादा से ज़्यादा किसमें, फौज में भर्ती होने की बात होती है। लेकिन जब, और आजकल बेसिकली जो चल रहा था वो लगभग 30 साल तक का होता था नॉर्मल एज की, जिसमें लोग आर्मी में भर्ती होते थे। लेकिन जब आप ये योजना लाते हैं, उस योजना में जब ये फिक्स कर देते हैं कि 17.5 साल से लेकर मात्र 23 साल वालों के लिए होगा, तो वो बच्चे जो 23 साल के ऊपर हैं वो कहाँ जाएंगे।
तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली छट जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे लगातार वो मेहनत कर रहे थे। आज आप गांव के सड़कों पे चले जाइए तो आपको सुबह 4 बजे सारे बच्चे रोड पे मिलते हैं, लगातार वो मेहनत करते हैं, 15-15 किलोमीटर लगातार दौड़ते हैं, दौड़ के मेहनत कर अपनी पूरी तैयारी बना के रखते हैं। और आज आप एक ऐसी योजना ला रहे हैं जिसमें वो सारे बच्चे जो लगभग 2 साल से सारी चीज़ें छोड़कर चुपचाप इस तैयारी में लगे थे, वो ऑटोमेटिकली छट जाते हैं। सबसे पहला गुस्सा बच्चों में है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो आज हर जगह आप बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश कई जिलों में आप देख रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, जो ट्रेनों को जलाया जा रहा है। तो बहुत बड़ा एक हिस्सा जो इन लोगों का है, ठीक है। तो आप इनको ये नहीं बोल सकते कि ये देशद्रोही है, ये अपना काम कर रहे थे। आप अगर इनको पहले जिस तरह से कर देते कि हम कुछ ऐसा स्कीम ला रहे हैं, तो ये लोग अपने लिए कुछ और रास्ता ढूंढ लेते। लेकिन आप इतने दिनों से, चूँकि पिछले 2 सालों से कोई भी आर्मी की भर्ती नहीं आ रही थी, और ये लोग एक उम्मीद बनाए बैठे थे कि हम लोग आर्मी में भर्ती होंगे। ये वैसे वीर हैं, ये वे लोग हैं जो लगातार जिंदगी भर सेना में सेवा देना चाहते हैं। इनको सेना के प्रति ऐसा प्रेम है कि ज़िंदगी भर चाहते हैं सेना में सेवा देने के लिए, ये 4 साल के लिए नहीं चाहते। तो सबसे पहला तो गुस्सा इनका ये था। दूसरा विरोध का कारण क्या है, उम्र सीमा जो बना दी गई थी, ये हो गया। पहले तो आपने 2 साल तक लाया नहीं, अब लाया तो इस तरह के नियम बना दिया, 2 तरह के प्रॉब्लम हो गए। उसके बाद से इसमें यह है, बच्चों का तरह तरह के जो सवाल आते हैं सोशल मीडिया और हर जगह के माध्यम से, इसमें बच्चों का द्वारा प्रश्न ये किया गया है कि 4 साल के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी मिल जाएगी 4 साल के बाद। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि आज के डेट में कॉरपोरेट सेक्टर नौकरी नहीं दे रहा है, नहीं हो पा रहा है, लगातार बेरोजगारों की जो संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या गारंटी है कि 4 साल के बाद वो देंगे? तो भी नहीं देंगे, ठीक है। इस तथ्य पे गवर्नमेंट का एक जवाब आया जिसमें ये बोला गया था कि जब आप 24 साल के होते हो, यानी जब यहाँ से आप रिटायर हो गए, तो आप अगर नॉर्मल देखा जाए, नॉर्मल लाइफ में और इस तरह के लाइफ में तो 2 अंतर होते हैं। आप अगर नॉर्मल अगर ऐसे होते हो तो 24 साल में जो है आप इतना नहीं हो जाते हो कि आपके पास 12 लाख रुपए हो, ये सब चीज़ें हो, आप इतना एबल नहीं हो पाते हो। लेकिन अगर आप इसमें हो, अग्निपथ से जा रहे हो, तो आपके पास एक सम्मान निधि हो जाए, कुछ पैसे हो जाएंगे जिससे आप अलग अलग सेक्टर में या फिर अपना कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, यानी एक स्टार्टअप के तौर पे आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो उसमें आपको सहयोग देने की ये चीज़ें चल रही हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। तो 3 एक कारण मैंने बता दिया कि मेन जो कारण थे जो विरोध करने के, ठीक है। एक मैंने बताया उम्र को लेकर, एक मैंने बताया 2 साल से आया नहीं था और आया तो ऐसे आया, और एक चौथा ये, तीसरा ये हो गया। और क्या बातें हो सकती है आप कमेंट में मुझे बताते रहिएगा कि और कौन से प्रॉब्लम है बच्चों के, ताकि मैं उसको भी लेकर ये बात करूं। देखिए, कहानी रीजन इसमें बहुत से आ रहे हैं, विरोध करने के रीजन बहुत से आ रहे हैं। क्योंकि ये बताइए, 4 साल बाद आप जो बच्चों का मेन पढ़ाई का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर बच्चे जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद आते हैं तो उनकी पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं एक चेंजेस आ जाएगा, डिस्टर्बेंस होगा। और उसके बाद वो क्या कर पाएंगे, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई की, हालांकि इस पर एक बात कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि उनकी पढ़ाई उस टाइम पे जारी रहेगी। लेकिन आप अगर लगातार जॉब करते हो बॉर्डर पे जाके, तो आप अपनी पढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे लगातार एक रेगुलर बेस में कर सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल निकलता है। तो ये सब बहुत से कारण है इसके कि जिसकी वजह से आज बच्चों को रोड पे आना पड़ा है, जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये योजना क्या थी और योजना का विरोध क्यों हो रहा है, ठीक है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि जब आप 4 साल के लिए भर्ती करते हैं तो 4 साल में 6 से 8 महीने आपकी ट्रेनिंग की होती है, और बड़े बड़े हथियार चलाने के लिए आपको कम से कम साल भर तक का ट्रेनिंग ज़रूरी होता है, जो बड़े बड़े हथियार में। तो बच्चा 3-4 साल में कैसे परफेक्ट हो पाएगा कि वह एक आर्मी का जवान बन गया है। और दूसरी बात यह है, बच्चों के मन में एक बात और है कि कहीं आप इस तरह का स्कीम लाकर, ऐसा तो नहीं कि जो आर्मी भर्ती होती थी लगातार जो परमानेंट होते थे उस स्कीम को हटा रहे हैं, उस चीज़ों को हटा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आज आप ये बात बताकर वो जो भर्ती वाले स्कीम है वो सब ख़त्म कर रहे हैं, जो पहले लोग होते थे और पूरे उम्र लगातार सेना में सेवा देते थे।
गवर्नमेंट के द्वारा एक चीज़ और बताया गया है कि जो भी इसमें होंगे उसमें 25% को परमानेंट रखा जाएगा। असम राइफल और बाकी जो अलग अलग केंद्रीय बल है उनमें रखा जाएगा। लेकिन 25% के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बताया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है। अगर बच्चों को आप पहले बता दें तो बच्चे उस तरह से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ को भी नहीं बताया तो बच्चे भी इस संदर्भ में हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से कई सारे रीजन निकल के आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों ने सवाल किया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने अपनी पूरी तरह से जवाब दिया है, को रिलेट करके जवाब दिया है। गवर्नमेंट ने कई जगह ये बोला है कि आप जो नॉर्मल 24 साल के बच्चे हैं और आपके अंतर होगा, आपके पास पैसे होंगे, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इस तरह से स्कीम लाकर गवर्नमेंट जो है वो क्या उन चीज़ों को बंद कर रही है जो पहले वैकेंसीज निकलती थी और जिसका ज़िंदगी भर सेना में सेवा करने का जिसको मौका मिलता था, क्या वो ऐसा सिस्टम नहीं हो पाएगा? क्या कोई भी बच्चा अब सेवा नहीं दे पाएगा? इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल आ गया है। ठीक है, आज रोजगार की जो स्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं। उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र से एकमात्र ऐसी नौकरी होती थी जो बच्चा थोड़ा सा अगर पढ़ा लिखा है तो वो भी कर लेता था, वो जो सैनिक की भर्ती होती थी, आज उसमें भी आपने नियम लगा दिया। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसका जो स्तर वो बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। अब बात आती है कि चूँकि हम लोगों ने देख लिया तो इस पर मेरा भी कुछ सुझाव है, उस चीज़ को भी जानना जरूरी है। मेरा सुझाव ये है कि आप पहले इसको छोटे स्तर पर करके देखते, आप पहले इसको छोटे स्तर पर करके देखिए, या फिर आप इसके अगर आपको इस तरह से करना था तो पिछले कुछ महीनों से या 4 साल, पिछले जो 4 साल है जो हमारे और भी जो सैनिक हैं उन पे ये चीज़ आजमा के देखते हैं और ये भी देखते हैं कि आने के बाद क्या उनको जॉब मिल रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, जिससे आप एक साक्ष्य दे पाते हैं कि देखिए हमने ऐसा किया है और हम इसमें जॉब बच्चों को मिला है। तो बच्चे उस पर क्या होते और आकर्षित होते, कहते ठीक है हम इस योजना का लाभ लेंगे। लेकिन आपने पहली बार में ऐसा बोल दिया है तो बच्चों को इस बात को लेकर मन में बहुत ज़्यादा संदेह है। तो पहले आप ट्रायल बेसिस पे काम करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे तरफ से है कि आप इसको पहले ट्रायल करिए ताकि बच्चों में विश्वास हो और फिर बच्चे इस पर ज़्यादा भागीदारी लेंगे। तो ये सब कुछ रीज़न है, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या कारण है। बच्चे इसमें दोषी नहीं हैं, ना ही उनको हम देशद्रोही बोल सकते हैं। बच्चे बस अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जो सामने आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगी।